नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से जुट चुके हैं। जब हम पूरी तरह से जुटने की बात कर रहे हैं तो आप सब समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय फॉर्म 7 का प्रयोग करके दोस्तों बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट कटवाने में जुटे हैं। तमाम वीडियो आया है, तमाम ऑडियो आया है और तमाम बीएलओ को मारा भी गया है, धमकी भी दी गई है। आपको वो भी सुनाएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनका नाम है नंदलाल। दोस्तों, नंदलाल ने उजागर किया बीजेपी की इस करतूत को, तो अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए का इनाम इनको दिया। और अखिलेश यादव ने क्या क्या बोला है उसको भी सुनिएगा। सबसे पहले सुनते हैं अखिलेश जी ने क्या बोला। बीएलओ नौकरी बचाने के लिए कहीं भी अन्याय नहीं होने दे रहे। वो मन ही मन लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और पूरी जिम्मेदारी से बड़ी संख्या में बीएलओ मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरी का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। अंतोगत्वा नौकरी किसकी जाएगी? बड़े अधिकारी बच जाएंगे, बीएलओ की नौकरी ले लेंगे। इसलिए बीएलओ अपनी नौकरी बचाने के लिए लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। तो देख सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा बीएलओ को फंसाया जा रहा है, और बीएलओ फंसेगा तो बीएलओ की नौकरी जाएगी। बीएलओ की नौकरी कौन सी होती है? टीचर की होती है। बीएलओ की नौकरी कौन सी होती है? आंगनबाड़ी की होती है। आप सब जानते हैं, मतलब छोटी मोटी नौकरियां होती हैं वो। और बीएलओ की नौकरी शिक्षा मित्रों की होती होगी। दोस्तों, हर अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपया देने का ऐलान किया है और दे भी दिया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसी हम मदद करते रहेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे नंदलाल जी हम लोग सामने ले आए, 16 को और लोग लेके आएंगे। फॉर्म 7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग, क्योंकि जब आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली है तो फॉर्म 7 तो बंद होना चाहिए, फॉर्म 6 होना चाहिए केवल। दोस्तों, फॉर्म 7 बंद करने का ऐलान करना चाहिए चुनाव आयोग को। अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए का चेक किया, आप देखिए। 1 लाख रुपए इनाम दें। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, देवी के प्रति इन्हें प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पर ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दुर्गा माँ का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने मंदिर पर भी 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। लोग हैं, उनसे हमें बड़ी मदद मिल गई। दशरथ और नंदलाल, द्वापर त्रेता सनातनियों के खिलाफ दशरथ, उनकी बात सामने आ गई और आज हमारे साथ नंदलाल हैं। मुझे खुशी है कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 देख सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी सम्मानित भी करेगी। और नंदलाल के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे और एसआईआर के माध्यम से बीजेपी ने बिहार में यही खेला किया, लेकिन वहां पर टाइम नहीं था। यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। मनोबल गिराने के लिए एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के।
वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन। तो दोस्तों देखिएगा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जो बीएलओ का मामला है, देख सकते हैं सब पहुंचे हैं और अखिलेश यादव जी ने भरी मीटिंग में सम्मानित किया। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, विधायक द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ जनता की आवाज उठाने वाली महिला पार्षद के साथ अभद्रता की गई, बदजुबानी की गई, जो राजभर के विधायक हैं। राजभर के विधायक को तो आप लोग जानते ही होंगे। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं फार्म 7 के दुरुपयोग का नया नमूना आया है, मामला आया है। क्या नाम है आपका? पुजारी प्रसाद यादव। कहाँ के बिल्लू हैं? भैसाई के, दियारा और भैसाई के। आपके गांव के लोग आए थे थाने पे एप्लीकेशन देने। जी। उनका कहना है कि वहाँ के जो 86 लोगों का नाम काटा जा रहा है, क्या मामला है, क्यों काटा जा रहा है? जैसे ये है कि जो फार्म मुझे मिला हुआ है तो धर्मेंद्र मौर्य द्वारा मिला हुआ है। अब रात में मुझे देकर वो चले गए। जब मैं मतलब उसमें नाम देखा तो ऐसे लोगों का नाम उसमें शामिल है जो सभी जिंदा हैं और मौजूद है। अब वो जांच करने के लिए कहा गया है कि हम जांच करके उस पर रिपोर्ट लगा देंगे, बाकी आगे जो भी लोग चाहेंगे वो करेंगे अपना। धर्मेंद्र मौर्य कौन है? धर्मेंद्र मौर्य ये वहाँ अररिया के निवासी हैं। तो धर्मेंद्र मौर्य क्यों आपको फार्म देके गए? अब वो कहे कि हम तहसील से जो है हमें फार्म मिला हुआ है, फार्म 7 मिला हुआ है आपको जांच करने के लिए, तो आप जांच करके इसका रिपोर्ट लगा दीजिए। आपने नहीं पूछा कि तहसील से किसने दिया आपको फार्म? अब ये हुआ कि तहसील से मुझे मिला हुआ है, मैंने और वो किसी पद पे है या मतलब किसी को भी फार्म दे दिया जा रहा है। मतलब कि पहली बात तो चुनाव आयोग का बकायदे उसमें हॉलमार्क होना चाहिए, कौन कहां से जा रहा है, कहां से आ रहा है, पूरी की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि फार्म छपवा करके फोटो स्टेट कराने वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। क्योंकि फोटो स्टेट तो कोई भी करा सकता है, हम भी करा सकते हैं, आप भी करा सकते हैं, असली फार्म होना चाहिए। देख सकते हैं मामला सामने आया था और फार्म 7 के जरिए देख सकते हैं सूरज सिंह गोंडा के हैं, गोंडा से 6000 से हारे थे बेचारे चुनाव। देखिए तो 12, 13, 14, 15, 16 ये 5 बूथों का रिपोर्ट है। राजा मोहल्ला जो शहर का वोट पड़ता है, राजा मोहल्ला बूथ, गोंडा सदर 296 की ये बूथ है। यहाँ पर बीएलओ से संपर्क करने के बाद ये पता चला कि फॉर्म 7 उनको 100 उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें उपलब्ध कराए गए जिन्होंने दस्तखत किया है उनका नाम दिनेश कुमार लिखा हुआ है और इनका दस्तखत भी, इनका मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है। और इसमें नाम काटने का कदीरुन्निसा ऐसे ही करके कई सारे नाम है, रुखसाना बेगम ऐसे करके कई सारे नाम। तो मैंने जब वहाँ के दिनेश कुमार जी जो दिनेश कश्यप जी हैं उनसे संपर्क किया, वो सभासद भी रह चुके हैं और इनकी पत्नी मौजूदा सभासद। इनसे मैंने पूछा कि भैया क्या आपने 100 फॉर्म जमा किए? तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं क्यों किसी का नाम कटवाऊंगा। हम दिनेश जी के पास गए, दिनेश जी से बात की और दिनेश जी आपके सामने ये मेरा नाम दिनेश कश्यप है, पूर्व सभासद थे, हमारे पत्नी सभासद है और हमारे वार्ड में नाजायज नाम काटा गया है और हमको जनता परेशान भी बहुत कर रहा है। हमने कहा हमारा सिग्नेचर नहीं है, इसका जांच करा लीजिए, हम जहाँ कहिए वहाँ सिग्नेचर के लिए अपना ना ही कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, भाजपा के नेता बेचारे हैं भाई, सभासद हैं, नगर अध्यक्ष बीजेपी के हैं, तब भी ऐसे लोग बेचारे भी परेशान हो चुके हैं। क्योंकि जब लोकल मामला होता है, लोकल मामले पर मामला बहुत गंभीर हो जाता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपया एक लोग को दिया है और आने वाले समय में ऐसे और लोगों को भी देंगे जो इस तरह के बहादुरी काम करेंगे।